नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनाएंगे भादुआ की चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई को ग्वालिया बाछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया और वो वहाँ पुआ बना रही थी। जब उससे पूछा कि आज क्या है और जो पुए बना रहे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही अब बनाए हैं, पर तेरी माँ चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई ने तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से में से एक ये आखा लेते जा। जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो ये रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने सोचा कि मुझे शेर बगैर खा जाएंगे, इसीलिए ये आँखा पूर कर बोला, है चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी को की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उनकी जगह बलि चढ़ने जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उनको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे की बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर से आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव बना हुआ था कि एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उस सब ने मिलकर उनको हाव में चुन दिया। ये आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया और जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कोई भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिनको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे
जुआरे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर कैसे जीवित रहा बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हें को पूर कर बैठा तो चौथ माता ने के कारण मैं बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घड़े पर बैठा कर संकल बांध देता हूँ, यदि ये संकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वे आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। ये संकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे तो बहू बेटे आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, आपने बुढ़िया और उनके बेटे पर कृपा बनाई, वैसी सभी पर कृपा बनाना। भादुआ की चौथ माता की कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों, हुंकारों भरने वालों को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह थी भादुआ माता चौथ की कहानी। आशा करते हैं कि आपको भादुड़ी चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।